मुल्क में मुस्बत सियासत का फुकदान है। नफरत की सियासत करने वालों का मुस्बत सियासत से मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन मुश्किलात से अवाम गुजर रहे हैं तारीख में ऐसा नहीं हुआ। सियासतदान संजीदगी से मसाइल का हल नहीं निकालेंगे तो अवाम का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश। गुलशन इकबाल, लांडी, कोरंगी, ओल्ड सिटी एरिया में हल्की बारिश। गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम, गडाप और काठौर में बारिश। मानसून बारिश का स्पेल कल तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। कड़वे फैसले न किए तो 3 साल बाद भी IMF के पास जाना होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए सख्त फैसले कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान काबीना से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा। ज़राई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए विफाक और बलोचिस्तान के दरमियान मुआहिदा। कहा, बलोचिस्तान में 27,000 ट्यूबवेल हैं जिनके बिजली के बिल अदा नहीं किए जाते। 3 माह में तमाम ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल हो जाएंगे। सालाना 80 अरब रुपए बचेंगे। वजीर आजम ने कहा, 1000 बच्चे ज़राअत की तालीम के लिए चीन जाएंगे। इसमें तमाम सूबों के मुकाबले बलोचिस्तान का हिस्सा 10% ज्यादा होगा। टैक्स आमदन में इजाफा ना हुआ तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, इस माह IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। हुकूमत ने IMF से होने वाले कर्ज मुआहदे का तखमीना 6 से 8 अरब डॉलर लगाया था। मुल्क का इन्हसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, डॉलर खत्म होते रहेंगे। लोग रिश्वत, करप्शन और हिरासानी से डर से FBI पर एतमाद नहीं करते। अगले 2 से 3 महीने में मुस्बत कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैमरा, PTA और 3 सहाफियों को नोटिस। दौरान समाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या PTA, FIA, पैमरा को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? अब हम पैमरा को बताएंगे कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। अब जजेस ट्वीट करें कि उनकी डिग्री सही है या नहीं। बहुत हो चुका, जो भी मुहिम के पीछे है उसे नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हुकूमत की खामोशी बताती है कि ये उसमें शामिल है। समात गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। मुस्तकबिल में ये काम ना रुका, ये इसी तरह यके बाद दीगरे फेक, फैक्टिशियस, ग्राउंडलेस, बेसलेस अगर रेफरेंसेस फाइल करके इस अदलिया को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई तो इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आपको एक काले कोटों की फौज नजर आएगी। अगर अदलिया को कमजोर करने की कोशिश की गई तो तहरीक चलाएंगे। शाहराह दस्तूर पर काले कोट नजर आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें किसी सियासी जमात से उम्मीद नहीं कि वो आइन की बहाली के लिए कुछ करे। जब पार्लियामेंट पर कदगन लगी, हमने आवाज उठाई। अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। केनिया की हाई कोर्ट ने सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। दोनों मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा शुरू करने का हुक्म। केनियन अदालत ने फैसले में कहा, अरशद शरीफ के साथ जालिमाना और तौहीन आमेज सलूक किया गया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। मुतालिका हुकाम पुलिस एहलकारों के एतराफी बयानात के बावजूद मुकदमा चलाने में नाकाम रहे। अदालत का इंडिपेंडेंट पुलिस, साइट अथॉरिटी और डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तहकीकात मुकम्मल करने और दोनों पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। अदालत का दरखास्त गुजार को मुकम्मल अदायगी तक 10 मिलियन मकामी करेंसी बमासूद अदा करने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा पेशावर। गवर्नर हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल।
बिलावल के रास्ते पर फूलों की पत्तियां बिछाई गई। पार्टी रहनुमाओं ने गुलदस्ता पेश किया। बिलावल से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और PP अरकान असेंबली की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा जियाले अरकान अवामी मसाइल हल करने में किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो से साबिक वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन जान शेर खान और पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले दीगर एथलीट्स की भी मुलाकात। बिलावल ने मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को यादगारी शील्ड्स पेश की। सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। 3 दिन तक कयाम का इम्कान। सदर और गवर्नर के दरमियान पंजाब हुकूमत के उमूर पर बातचीत होगी। सदर जरदारी पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। कराची में इंटर के इम्तिहानात का दूसरा मरहला शुरू। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग, इंतजामात नाक़िस। अब्दुल्ला कॉलेज में कई तालिबात की हालत गैर हो गई। बच्चियों ने शिकायत की तो टीचर ने कहा गर्मी है तो एडमिट कार्ड से पंखा झल लो। इम्तिहानी कापियां भी खराब। इम्तिहानी मरकज में पीने का पानी भी मयसर नहीं। कॉलेज इंतजामिया ने के इलेक्ट्रिक को सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन दोपहर की शिफ्ट में भी बिजली बहाल न हो सकी। पंजाब में 500 यूनिट तक इस्तेमाल पर सार्फिन को सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की मंजूरी। वजीर आला पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम की बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास बुला लिया। पंजाब हुकूमत करोड़ों सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी। 10% सारिफ से लिया जाएगा। पैनल 5 साल के आसान इकसात पर दिए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। 5 साल बाद आवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में शहीद DSP अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला सिंध, वजीर दाखिला IG सिंध और दीगर की शिरकत। DSP CTD अली रजा समेत 2 अफराद के कत्ल की तहकीकात। तफ्तीशी अफसरान को जाए वक़ुआ की CCTV न होने के बायस मुश्किलात। वजीर दाखिला सिंध ज़ियालंजार कहते हैं मामला फ़िरका वाराना किलिंग का है या लियारी गैंग वॉर से दुश्मनी का। हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। कातिलों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। 4 सूबों GB आज़ाद कश्मीर में मुहर्रम के सिक्योरिटी प्लान का जायजा। मोहसिन नकवी की बारिशों के पेश नजर जुलूसों और मजालिस के लिए पेशी प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा इंटरनेट और मोबाइल फोन की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जमीनी हकायक और सिक्योरिटी सूरत हाल के मुताबिक फैसला करने की जरूरत है। मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। वजारत दाखिला ने 4 सूबों की दरखास्त मंजूर कर ली। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज तैनात की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया जा रहा है। फौज की तैनाती जमीनी हालात के पेश नजर की जाएगी। फौज की तैनाती का इख्तियार सूबों को होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट बार की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर कर ली। हुक्मनामे में लिखा फरीकैन ने अदालत को बताया मुल्जिमान से फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। अटॉर्नी जनरल इन शिकायत का अजाला करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। हफीजुल्लाह नियाजी ने बताया उनके बेटे गिरफ्तार हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया हमारी अपील मंजूर होती है तो मुल्जिमान मिलिट्री कोर्ट के सिवा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने शहदा फाउंडेशन के वकील से मुकालमे में कहा रिकॉर्ड के मुताबिक जिन्ना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई थी। जियारत में कायदे आजम रेजिडेंसी को आग लगाई गई थी। जियारत वाक़े पर शहदा फाउंडेशन कहाँ थी? कितनी दरख्वास्तें दायर की? अदालत ने शहदा फाउंडेशन की जानिब से फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर दी। रावलपिंडी ने बानी PTI के बेटों से हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप पर बात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट में बताया गया जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुल्जिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से बात का कानून नहीं। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI की महीने में 2 बार बेटों से बात कराई जाती है।
नौशहर फिरोज में शीरख्वार बच्ची को जिंदा दफन करने वाला बाप 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इलाज के पैसे न होने पर बेटी को जिंदा दफन कर दिया था। प्रोटेक्टेड बिजली सारफीन नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में कैसे शामिल हुए? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA डायरेक्टर्स को 3 दिन में शवाहिद जमा करने का टास्क दे दिया। प्रोटेक्टेड सारफीन को रिलीफ देने के लिए डिस्कोस का डेटा तलब। मोहसिन नकवी कहते हैं प्रोटेक्टेड सारफीन से ज्यादती का अजाला जरूरी है। शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। एडिशनल DG FIA को खुद जाकर सूरत हाल का जायजा लेने और डेटा जमा करने की हिदायत। फ्रांस के पार्लिमानी इंतखाबात में कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल न कर सकी। दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। बाएं बाजू का इत्तेहाद पॉपुलर फ्रंट गैर मुतवक्के तौर पर पहले नंबर पर आ गया। दारुल हुकूमत पेरिस में फसादात शुरू हो गए। गैर मुतवक्के नताइज के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए, गाड़ियां और इमलाक जला डाली, रिपब्लिका पैलेस पर कब्जा कर लिया। वजीर आजम गैब्रियल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसराइल की जानिब से गजा छोड़ने की धमकी पर गजा सिटी से फलस्तीनियों की फिर नकल मकानी। बेस और सामानी में बच्चे और औरतें दरबदर। सहूनी फौज की ताज़ा कार्रवाइयों में 27 फलस्तीनी शहीद। मलाला यूसुफजई कहती हैं गजा में स्कूल पर इसराइली फोर्सेस के हमले से दिल अफसरदा है। गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है जंगबंदी मुआहदे में इसराइल को अपनी जंगी मकासद पूरे करने की इजाजत भी होनी चाहिए। रसूल खलीफा दोम 22 लाख मुरब्बा मील की इस्लामी सल्तनत के बेमिसल हाकिम हजरत उमर बिन खत्ताब का यौम शहादत। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद आपकी खिलाफत का आगाज हुआ। आपने 10 साल के दौरे खिलाफत में इराक, ईरान और रोम में इस्लाम का परचम लहराया। क़िबला अव्वल पहली मर्तबा आप ही के दौर में फतह किया गया। हजरत उमर को नमाज फजर के दौरान खंजर के वार से जख्मी किया गया। यकुम मुहर्रम 24 हिजरी को अजीम खलीफा शहीद हो गए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स। पाकपतन में यकुम मुहर्रमुल हराम से उर्स की तकरीबात उरूज पर पहुंच गई। अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। बेसहारों के सर पर शफकत का हाथ रखा, मोहब्बत बांटी और सबके दुख दर्द में शरीक रहे। दुखी इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार एधी को बिछड़े 8 बरस बीतकर। एधी फाउंडेशन बाबा खिदमत अब्दुल सत्तार एधी का मिशन आज भी जारी रखे हुए है। सांस की बीमारी में मुब्तला कोह पैमा समीना बेग CMS करदू से बजरिया एयर एम्बुलेंस इस्लामाबाद मुंतकिल। डेप्यूटी कमिश्नर शिगर का कहना है कि समीना बेग की हालत पहले से बेहतर है, उनके मजीद टेस्ट किए जाएंगे। कौमी टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से टीम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल पर गुफ्तगू करेंगे। साबिक क्रिकेटर्स को भी आज मुशावरत के लिए बुलाया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह। इंग्लैंड को हराकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। ग्रीन शर्ट्स ने 79 रन से कामयाबी समेटी। इंग्लिश टीम 197 रन के ताकुब में 117 रन पर ढेर हुई। सईद अजमल ने 3, अब्दुल रजाक ने 2 शिकार किए। सुहेब मकसूद ने 44 गेंदों पर 64 रन की इनिंग्स खेली। शुएब मलिक ने भी 50 बनाई। विंबलडन में प्री क्वार्टर फाइनल्स के सनसनीखेज मुकाबले। टॉमी पॉल ने रॉबर्टो को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। डैनियल मेडवेडेव को वॉक ओवर मिला और अगले राउंड में पहुंच गए। यानिक सिनर ने अमेरिका के बेन शेल्टन के खिलाफ कामयाबी हासिल की। कार्लोस अल्काराज ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।